हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, शिक्षण एक ऐसा पेशा है जिसको संसार के समस्त जो पेशा है, जो प्रोफेशंस हैं, उनमें सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। शिक्षण को बादशाहत का पेशा भी दोस्तों इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो संबंध है वो एक ऐसा मोहक और ऐसा पुनीत संबंध है जो देश की तकदीर को गढ़ता है, देश की तस्वीर को बेहतर बनाता है। शिक्षक अपने प्रयासों के माध्यम से बच्चे के चरित्र का विकास करता है और बच्चों की अंदर जो छिपी संभावनाएं हैं उसे मूर्त रूप प्रदान करता है। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि शिक्षक का जो मन है वो लक्ष्य केंद्रित हो। शिक्षक का पूरा जो मन है वो एकाग्रचित्त हो। उसका लक्ष्य बच्चे के भीतर जो छिपी संभावनाएं हैं उसको मूर्त रूप देना है। शिक्षक की अगर दोस्तों देखा जाए तो काबिल शिक्षक वही है जो लक्ष्योन्मुख है, जो अभिप्रेरित है, जो मोटिवेटेड है, जिसका लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, जिसका लक्ष्य अर्जुन की तरह मीन की आंखों में तीर को भेदना है। ऐसे ही बच्चे के मनोविज्ञान को समझकर उसकी क्षमताओं और संभावनाओं को मूर्त रूप देना है। लेकिन दोस्तों, इस समय शिक्षक क्या अपने दायित्वों और कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन कर पा रहा है? तो शायद दोस्तों जिस रूप में ये संकल्पना है उस रूप में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो बुनियादी शिक्षा देने वाला शिक्षक है वो तमाम गैर शैक्षणिक कार्यों को करने के लिए विवश है, उसमें निमग्न है। गैर शैक्षणिक जो भी कार्य हैं उनकी जो भूमिका है वो प्रभावी है और शैक्षणिक जो कार्य हैं वो नेपथ्य में दोस्तों चले गए हैं, क्योंकि शिक्षक शिक्षण से इतर जो सरकारी योजनाएं हैं भयातुर हो, भयाक्रांत हो, भारी दबाव में हो, इन कार्यों को करने के लिए विवश है। आइए दोस्तों देखते हैं कि पत्र के आलोक में, पत्र की सुर्खियों में कुछ इन्हीं बातों पर विचार विमर्श किया गया है। दोस्तों, बात हो रही है फतेहपुर से, यही कि दशकों पहले जब दूर दराज के गांव में एक स्कूल होता था तो वहां समाज के सभी वर्गों के लोग अपने बच्चों को उसी सरकारी स्कूल में भेजते थे। शिक्षकों के पास ना तो मिड डे मील था और ना ही पोलियो। अब मामला उलट गया है। स्कूलों में शिक्षकों को पहले से ही आदेशों की पोटली थमा दी गई है। बता दिया है कि आज यह करना है, कल वह करना है, अभी इस तरह पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है। शिक्षक कई औपचारिकताओं और गैर सरकारी कार्यों के बीच उलझ कर रह गए हैं। बेसिक शिक्षकों के हालातों की पड़ताल करती एक रिपोर्ट शिक्षकों के गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं उनकी मुश्किलें दोस्तों उन्होंने बढ़ा दिया है। सरकार व विभाग के तमाम दावों के बावजूद बेसिक शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे दिख रहे हैं। डीबीटी आने के बाद शिक्षकों के ही मोबाइल फ़ोन व इंटरनेट डाटा से खातों की फीडिंग, बच्चों की फ़ोटो अपलोड व सत्यापन जैसे काम किए जा रहे हैं। अब U++ जनगणना जैसा परिवार सर्वेक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजना रजिस्टर जैसे नए कार्य फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं। सरकार व विभाग के तमाम दावों के बावजूद बेसिक शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे दिख रहे हैं। डीबीटी आने के बाद दोस्तों शिक्षकों का जो भी हो रहा है, चाहे बच्चों की फ़ोटो अपलोड करना,
चाहे जनगणना एवं परिवार सर्वेक्षण करना, ये सारी बातें हैं। और आदेशों की पोटली में दबे हैं शिक्षक। सूत्र बताते हैं कि शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब कोई नया आदेश सामने ना आता होगा। एक आदेश पर अमल नहीं हो पाता, दूसरा हाजिर हो जाता है। शिक्षक सूचनाएं देते परेशान हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, शिक्षक जो जो काम कर रहे हैं उसकी पूरी की पूरी सूची बनी है, और वाकई ये सूची में शामिल जो विषय हैं शिक्षक उसको करते हुए थक से गए हैं, उनका सिर भारी है, उनमें बेचैनी व्याप्त है, क्योंकि जो उनका मूल गुणधर्म है उससे इतर इन बातों पर, इन विषयों पर संवेदनशीलता कुछ ज़्यादा है। पहला विषय है हाउस होल्ड सर्वे एवं परिवार सर्वेक्षण, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन। दूसरा है स्कूल चलो अभियान, रैली एवं अभिभावक संपर्क। तीसरा है छात्रों का प्रेरणा पोर्टल पर विवरण फीड करना। चौथा है अभिभावकों व बच्चों के आधार का सत्यापन। पांचवा है ड्रेस पहने हुए बच्चों की फ़ोटो अपलोड करना। छठवां है मिड डे मील के अंतर्गत प्रतिदिन व्यवस्था करना। सातवां है कंपोजिट ग्रांट से खरीद करना। आठवां है एसएमसी की बैठक कराना। नौवां है पीटीए की बैठक कराना। 10वां है रसोइयों का चयन कराना। 11वां है एसएमसी के खाते का प्रबंधन करना। 12वां है मिड डे मील के खाते का प्रबंधन करना। 13वां है बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करना। 14वां है पोलियो कार्यक्रम में प्रतिभाग करना। 15वां है बीएलओ ड्यूटी में प्रतिभाग करना। 16वां है चुनाव ड्यूटी करना। 17 जनगणना करना। 18वां संकुल व बीआरसी की मासिक मीटिंग में भाग लेना। 19वां वित्तीय खातों का हिसाब किताब रखना। 20वां विद्यालय अभिलेख तैयार करना। 21वां विद्यालय की रंगाई पुताई कराना। 22वां मिशन शक्ति कार्यक्रम संचालित करना। 23वां अमृत महोत्सव कार्यक्रम संचालित करना। 24वां है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। 25वां है समृद्धि कार्यक्रम। 26वां है डीएम एवं स्थानीय स्तर पर दिए गए कामों को करना। 27वां है पाठ्यक्रम पूरा कराना। 28वां है विद्यालय प्रबंधन कराना। 29वां है परीक्षाएं कराना। 30वां है योजनाओं के स्कूल में क्रियान्वयन की समीक्षा आदि। तो दोस्तों, परिषदीय जितने भी शिक्षक हैं इन योजनाओं के बोझ तले दबे हुए हैं, और जो उनका जो मूल गुणधर्म है, शिक्षण का जो गुणधर्म है, वो नेपथ्य में चला गया है। शिक्षक चाह कर भी ये जो बातें हैं, ये जो विषय हैं, इनसे बाहर नहीं निकल पा रहा है। शिक्षक को दोस्तों होना यही चाहिए कि शिक्षक का मोटिवेशन बढ़ाया जाए, बच्चों के अधिगम प्रतिफल की ओर उन्हें झुकाया जाए, लक्ष्योन्मुख उनका व्यवहार हो। और इन सब योजनाओं की दोस्तों उतनी आवश्यकता नहीं है। शिक्षक ऑलरेडी वेल ट्रेंड हैं, और उनके मोटिवेशन के लेवल पे जो भी ट्रेनिंग है वो तो अच्छी बात है। शिक्षक लेस मोटिवेटेड हैं या हाईली मोटिवेटेड हैं, बच्चे मोर इन्फॉर्म्ड हैं या लेस इन्फॉर्म्ड हैं, इस आधार पे क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन की ज़रूरत है, और इन्हीं आधारों पर प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है। तमाम गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक निमग्न है, उसका मन विचलित है। ऐसी स्थिति में जो बेसिक शिक्षा की जो तस्वीर है वो दोस्तों धूमिल होने की पूरी आशंका है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग।